आज आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठने वाले हैं, क्या आंदोलन है और क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, सबसे पहले है गुमला ज़िला के अंदर में यहाँ के आदिवासी, यहाँ के ग्रामीण किसानों का कुछ ज्वलंत सवालों को लेकर के हम लोग इस धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जिला उपायुक्त को हम लोग मांग पत्र सुपुर्द करेंगे। खास करके गुमला ज़िला के अंदर में जो NH 43 रोड चौड़ीकरण के नाम पर जो पहले नोटिफिकेशन था और पहले जो निर्माण हो रही थी उसको करते हुए बाद में 22-23 में फिर से एक नया गजट निकालती है। और उस नया गजट में अब चरम्बा से लेकर के आप देखेंगे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जो हवाई अड्डा जो है उसके पीछे 6 किलोमीटर के लगभग पीछे से, जहाँ पर पूरा चौड़ीकरण हो चुका है रोड हवाई अड्डा तक, वहाँ पीछे जाकर के फिर से एक नई डाइवर्ट नया परियोजना भारतमाला 43 का एक योजना बना करके जब करीब 36 किलोमीटर ज़मीन अधिग्रहित कर रही है। और इस 36 किलोमीटर के अंतर्गत 19 गांव जो ग्रामीण आदिवासी किसानों की ज़मीन है और उपजाऊ ज़मीन है, 1 नंबर की ज़मीन है, जो यहाँ के आदिवासियों के, यहाँ ग्रामीणों का, किसानों का मुख्य जीविका का आधार है। और इस मुख्य जीविका के आधार पर ये उपजाऊ ज़मीन पर ही पूरी तरह से ये भारत जयमाला 43 नया प्रोजेक्ट डाइवर्ट जो बना रही है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और इस जो पहले से जो चौड़ीकरण बन रही है वो चौड़ीकरण गुमला से होते हुए ये रास्ता बनी हुई है राजपथ पहले से, उसको आगे वो चौड़ीकरण का कार्य करे। तो इसके साथ ही इस गुमला ज़िला में अभी जो नवनिर्मित जिला समाहरणालय बना है, इसमें बड़े पैमाने पर यहाँ के रैयत किसानों की ज़मीनों का आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है। और इसको बनने में कोई आदिवासी इसका विरोध नहीं किया, ना मना किया है, लेकिन यहाँ के किसानों को उचित मुआवजा मिलनी चाहिए, इसकी मांग कर रहे हैं। साथ ही यहाँ के ग्रामीण किसानों का जो ज़मीनों का जो डिजिटल किया जा रहा है, इस डिजिटल करने के नाम पर आज भ्रष्टाचार में तब्दील हो चुका है सरकारी योजना। और इसलिए किसानों का डिजिटल या ऑनलाइन रसीद निर्गत नहीं हो रही, ये एक ज्वलंत सवाल है और ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। शादी CNT SPT एक्ट जो कानून है, इस कानून का इस जिला के अंदर में अनुपालन कम हो रहा है और आदिवासियों ज़मीनों को भूमि माफियाओं के द्वारा, गैर आदिवासियों के द्वारा हड़पने की साजिश चल रही है। इन तमाम साजिश के खिलाफ और अधिकारियों के द्वारा हड़पी गई ज़मीनों को वापस करने के मांग के सवाल पर ये हमारा आज का कार्यक्रम, ये धरना प्रदर्शन आयोजित है। साथ ही जो अभी झारखंड प्रस्तावित पेशा कानून नियमावली लाया है, इस नियमावली में कई त्रुटियां हैं, जिन त्रुटियों को हम संशोधन करने की मांग करते हुए अक्षरश 1996 जो सांसद के द्वारा जो पेशा एक्ट अधिनियम बनी है, इस अधिनियम को सख्ती से लागू करने की मांग हम झारखंड सरकार से करते हैं। तो इस तरीके से झारखंड के सवाल, गुमला ज़िला के किसानों, आदिवासियों का, ग्रामीणों का जो सवाल हैं, इन तमाम ज्वलंत सवालों के सवाल पर आदिवासी संघर्ष मोर्चा, आदिवासी ज़मीन बचाओ संघर्ष समिति के संयुक्त नेतृत्व में आज का ये धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से अपनी आवाज़, अपनी मांग को रख रही है। और यहाँ के जिला प्रशासन से मांग करती है कि हमारी मांग को सुना जाए, हमारी मांग को माना जाए और हमारे सुरक्षा की गारंटी किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मैं देवकी नंदन बेदिया, आदिवासी संघर्ष मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।